पूजनीय मातृशक्ति, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारीगण, भाष्य भूमिका वेदोक्त धर्म विषय चल रहा अपना। वेद में धर्म किसको कहा है, ये चर्चा चल रही है। माने ठीक ठीक वस्त्र पहनना, ठीक ठीक खाना, ये भी धर्म के अंदर आ जाता है। अपने स्वरूप को प्रकट करना, रूपम च कलाया था, देखा था हमने। आगे कह रहे हैं कीर्ति हो गया था, ये कीर्तिश्च सद्गुण ग्रहणार्थम ईश्वर गुणानाम उपदेशार्थम कीर्तनम स्वसत्कीर्तिम कीर्तिमत्वम च सदैव कार्यम। कीर्ति कह रहे हैं सद्गुण ग्रहण करने के लिए और ईश्वर के गुणों का उपदेश करने के लिए उनको फैलाना चाहिए। और स्वसत्कीर्ति मत्वम च, और स्वयं सत्कीर्ति वाला होवे। माने सत्कीर्ति के दो उपाय बताए यहाँ। ये धर्म है अपनी कीर्ति को फैलाना। एक तो सद्गुणों के ग्रहण से कीर्ति होती है हमारी, और दूसरा ईश्वर के जो गुण है उनका उपदेश इत्यादि करने से कीर्ति होती है। दो बातें आ गई। आगे कहा प्राणश्च अपानश्च प्राणायाम रीत्या प्राण अपानयो शुद्धि बले कार्ये। करें प्राण और अपान ये भी धर्म है। एक तो सत्कीर्ति धर्म बताया। लोग सोचते हैं कि किसी की बड़ाई करने से कीर्ति फैल जाती है अथवा किसी की निंदा करने से अपकीर्ति फैलती है। ऐसा नहीं होता। किसी की हम प्रशंसा करते हैं और यदि उसके अंदर दोष हैं, अवगुण हैं, कीर्ति नहीं हो सकती। थोड़े दिन के लिए भले ही कुछ ऐसा लगे, उसके लौकिक कुछ कार्य सिद्ध हो जाएं, लेकिन वास्तव में जो कीर्ति यहाँ वेद वाली कीर्ति है, जो धर्म पूर्वक कीर्ति है, वो कीर्ति नहीं हो सकती। दूसरा, यदि हम किसी की निंदा करके उसकी अपकीर्ति करना चाहते हैं, वो निंदा भी उस अपकीर्ति में कारण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वामी दयानंद ने बात दे दी। यदि किसी की निंदा करने से अपकीर्ति होती है, उसमें गिरावट होती है, तो निंदा कारण नहीं है। गिरने का कारण व्यक्ति के अंदर दोष है। यदि दोष आते हैं, अवगुण आते हैं, तो व्यक्ति का पतन निश्चित है, चाहे उसकी निंदा करो अथवा न करो। दूसरा, यदि व्यक्ति के अंदर सद्गुण है, सद्विचार है, अच्छा व्यवहार करता है, हम उसकी प्रशंसा करें अथवा न करें, उसकी कीर्ति तो फैलेगी, उसका उत्थान होगा ही होगा। हमारे पूज्य आचार्य जी कहीं बाहर नहीं जाते, विशेष करके आचार्य सत्यजीत जी बाहर नहीं जाते, लेकिन इनका व्यवहार, इनके अंदर सद्गुण, विचारधारा, इनका उठना बैठना, एक एक क्रियाएं अपने आप ही इनकी कीर्ति फैल रही है, बिना किसी की प्रशंसा किए। कोई जाकर के इनका ये नहीं बताता हमारे वहां ऐसे ऐसे हैं, लेकिन अपने आप व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं तो दूसरा देखता है, और देखने के बाद अपने आप वो कीर्ति फैलती है। तो मुख्य कारण कीर्ति का फैलने का स्वामी दयानंद कह रहे हैं सद्गुण, उनका ग्रहण, और दूसरा ईश्वर गुणानाम अर्थम कीर्तनम। ईश्वर के गुणों का जो उपदेश है वो स्वयं ले लेना और लेकर के उनका कीर्तन, उनको बिखेर देना, उनको फैला देना, ये कीर्ति का दूसरा उपाय बताया है ऋषि ने। ये धर्म है। माने कीर्ति फैलाना, अपनी यश बढ़ाना। स्वामी दयानंद ने एक आर्य विनय में वेद भाष्य करते समय, मंत्र का भाष्य करते समय कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम सब विद्वानों में प्रतिष्ठित हों, हमारी कीर्ति सब विद्वानों से ज्यादा होवे।
माने प्रशंसा चाहता है व्यक्ति, कीर्ति चाहता है, और वो धर्म है, धर्म पूर्वक कीर्ति है, तो आवश्यक है। प्राण अपानश्च कह रहे हैं प्राणायाम रीत्या, प्राणायाम की रीति से प्राण अपानयोः शुद्धि बले कार्ये, प्राण और अपान की शुद्धि करके बल को बढ़ाना चाहिए। माने बल को बढ़ाने का पीछे एक तो ब्रह्मचर्य इत्यादि दिया, दूसरा कह रहे हैं कि प्राण शुद्ध, और इनके अंदर बल कैसे आता है, प्राण शुद्ध होते हैं प्राणायाम की रीति से। ये फूं फूं करते हैं ना, पेट हिलाते हैं, और कभी यहाँ नाक पे लगा के कभी उधर से निकालना बाहर करना, ये प्राणायाम नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन इसी को हम कह दें ये योग है, ये प्राणायाम है, सब पाखंड ढोंग, एक इतना बड़ा भ्रम फैला दिया पूरे विश्व में। भारत की तो बात ही क्या करें, पूरे विश्व में बैठा है वो, इससे ठूस रहा है, उधर से निकाल रहा है, वो पेट, मोटे मोटे पेट, यूं पता भी नहीं लगता ये हिल रहा है नहीं हिल रहा। ओह, योगा चल रहा है, योगा, ये योगा है ही नहीं। ठीक है, वो करना चाहिए, ये है स्वास्थ्य के लाभदायक है, लेकिन योग नहीं है, वो प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम ऋषि ने लिखे हैं, स्वामी दयानंद खोलते हैं प्राणायाम को, योग दर्शन खोलता है प्राणायाम को कि प्राणायाम है क्या चीज। तो आजकल प्रचलित हो गया, कह रहे हैं कि ये प्राणायाम की रीति से प्राण और अपान दोनों शुद्ध होते हैं और ये बलवान होते हैं, इनको करना चाहिए, ये धर्म है। प्राणों को बलवान करना, आप देखना कितने प्राण बलवान होंगे, ऋषियों के, योगियों के प्राण बलवान होते हैं, पता लगता है। क्यों? क्योंकि जब कोई आपत्ति आती है, कोई दुख संकट आता है, तो जब ऋषियों की धड़कन देखेंगे आप, नॉर्मल मिलेगी, सामान्य मिलेगी, लेकिन हम जैसों की धड़कन है जी 100 की स्पीड से हो पिस्टन चल रहा होगा हृदय का, पता लगता है, अलग है। प्राणों में बल नहीं है। मदनलाल ढींगरा, वहां करजन वायली को मार दिया इंग्लैंड में जाकर के। मदनलाल ढींगरा इतना मस्त लड़का था कि फैंसी, और घर वालों से, घर से भाग जाता। कई लड़के होते हैं ना, मौज मस्ती न मिले घर पे तो घर से भाग जाएंगे और जाकर के शहर में मौज मस्ती लूटते। तो ये भाग जाता और फिर घर वाले पकड़ते। घर वाले इनके अंग्रेजों के बड़े पिट्ठू और चापलूस थे। इसका मौका मिल गया विदेश जाने का, इंग्लैंड गया। इंग्लैंड कुछ पढ़ने लिखने भी लग गया और संपर्क हो गया इसका इनसे, सावरकर जी से। और सावरकर जी की उसमें इन्होंने वो कौन सी स्थापना की थी अपने, ऐसा कुछ सोसाइटी उन्होंने बनाई थी, इंडिया हाउस, बिल्कुल ठीक बोले, इंडिया हाउस की स्थापना की थी उन्होंने। और करजन वायली ने भी एक अपना बना रखा था संगठन। करजन वायली का ध्येय ये था, उद्देश्य ये था कि जितने भी वहां भारतीय पढ़ने आते थे, वहां भारतीय लड़कों के अंदर, भारत के अंदर घृणा पैदा करना, अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा पैदा करना। और सावरकर का ये था, यंग इंडिया हाउस जो खोला था, उसमें जो भी भारतीय लड़के आते थे, स्वतंत्रता के लिए उनके अंदर टीस जगाना, भारत के लिए मर मिटने की अस्मिता, भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा करना और अंग्रेजों के दोष दिखाना, दोनों विपरीत। तो इनका संपर्क हुआ। इन्होंने कहा हम भी आपकी इसमें भर्ती होना चाहते हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, भर्ती तो हो लोगे, लेकिन योग्यता है तुम्हारे अंदर। बोले जो परीक्षण करना हो कर लो। कहते हैं वो जब मिला है और ये बातें हुई हैं, तो सावरकर ने कहा कि हाथ दिखा, और हाथ ऐसे पकड़ करके, और अपने देखा हो गर्मियों में वो सुआ होता है ना, जिससे बर्फ मोटे सिल्ली तोड़ते हैं जिससे वो सुआ लिए हुए थे और हाथ में ठोक दिया आर पार नीचे, और इसने आह तक नहीं की। आहा निकाल करके और छाती से लगाया, हाँ तू योग्य है अब। और कहते हैं जब उसने करजन वायली को मारा है और भगदड़ मच गई, वो यहीं खड़ा रहा, वो भागा नहीं मदनलाल ढींगरा। और जब डॉक्टर आया है और डॉक्टर ने जब उसकी धड़कन और नाड़ी देखी है, कहते हैं बिल्कुल सामान्य नाड़ी चल रही थी। इतना बड़ा कांड करने के बाद
व्यक्ति अफरा तफरी में आ जाता है, विचलित हो जाता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। लेकिन एक तो योगियों का ऐसा देखा कि धड़कन में कोई अंतर नहीं आ रहा, और एक इन क्रांतिकारियों का भी विचित्र मामला था। क्या था वो? लिखने वाले यही लिखते हैं कि मदन लाल ढींगरा की धड़कनें सामान्य थी, प्राण बलवान थे। प्राणायाम किया होगा है जी, जो भी हो, नाथुराम गोडसे का भी होगा। गांधी जी को मारने के बाद उनकी भी नाड़ी पकड़ी गई बताते हैं, चेक किया तो सामान्य है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? उनके मन में दृढ़ होता है कि हमने अधर्म नहीं किया, हमने बिल्कुल ठीक किया है। योगी लोग जो विचलित नहीं होते, स्वामी दयानंद का मैं पढ़ रहा था, ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि यदि कोई मर जाता है अथवा किसी का जन्म होता है, मुझे कोई विशेष वो नहीं होता कि कोई जन्म ले लिया किसी ने, मैं प्रसन्न हो, और कोई चला गया मैं दुखी हूं। सामान्य स्थिति। और कह रहे हैं हमारा तो काम धर्मोपदेश करना है, किसी के हर्ष शोक करना नहीं है। कोई जन्म हो गया तो हम हर्षित हो गए, थाली बजाती माताएं, चौबारे के ऊपर चढ़ के बजाती हैं, हो गया, आ गया, आ गया पता नहीं क्या रीति है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं सामान्य माने प्राण बलवान। चलिए, तो प्राणायाम की रीति से प्राण शुद्ध और बलवान दोनों होते हैं। आगे कह रहे हैं, प्राणायाम खोल रहे हैं, शरीरात बाह्य देशम यो वायुर्गच्छति सह प्राणः। कह रहे हैं शरीर से बाह्य देशम, शरीर के बाह्य देश से जो वायु अंदर चली जाती है वो प्राण। यही है शरीर से बाहर आनी। ओहो, बाह्य देशम, शरीरात बाह्य देशम यह वायुर्गच्छति, उल्टा कर दिया था मैंने। शरीर के अंदर से जो वायु बाहर आती है वो प्राण। और आगे खोल रहे हैं, बाह्यात देशात शरीरम प्रविशति स वायु अपानः। और बाहर देश से शरीर के अंदर जो वायु प्रविष्ट होती है वो अपान। सामान्य रूप से लोग प्राण और अपान की व्याख्या क्या करते हैं कि जो अंदर से बाहर निकलता है वो तो अपान, और बाहर से जो अंदर जाता है वो प्राण। ऋषि दयानंद बिल्कुल इनसे विपरीत कर रहे हैं। यहाँ स्वामी देवव्रत जी आए तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया था, मैं सुन रहा था, मुझे ऐसा ध्यान है कि उन्होंने यही कहा था, जो बाहर से अंदर जाता वो प्राण, और जो अंदर से जो बाहर निकलता वो अपान। लेकिन ऋषि दयानंद उल्टा, कहीं भी आप देखिए, सत्यार्थ प्रकाश, ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ये आपके सामने है, संस्कार विधि सामने है। क्या ऋषि दयानंद की खोपड़ी उल्टी हो गई थी? बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। यहाँ ये इन्होंने दिया है, ये मैत्रायणी आरण्यक में बिल्कुल यूं का यूं, प्राचीन ग्रंथों में भी यही दिया, प्राण और अपान की व्याख्या करें। प्राण अपान योहो अयमेव अर्थः प्राचीनः तथा ही यो अयम ऊर्ध्वम आक्रमति एष वाव स प्राणः अथ यो अयम अवांग संक्रमति एव वाव सो अपानः। ये उसका टिप्पणी दी है और मैत्रायणी संहिता का है ये वाक्य। तो ऋषि दयानंद शास्त्र के अनुकूल चल रहे हैं। तो ये प्राण और अपान हो गए। करें शुद्ध देश निवासादि नयी नयो हो प्रचर्धन विधारणाभ्याम च बुद्धि शरीर बलम च संपादनीयम। करें शुद्ध देश का निवास करके, और प्रचर्धन और विधारण माने निकालना और धारण करना, माने एक बाह्य और आभ्यंतर, जो ऋषि दयानंद कह रहे हैं। प्रचर्धन शायद निकालना ही कहते होंगे। तो हम बाहर श्वास को निकाल करके रोक लेते हैं, ये तो बाह्य प्राणायाम हो गया। और विधारण माने अंदर धारण जो करते हैं और कुछ समय तक रोके रखते हैं, वो आभ्यंतर हो गया। तो ये इस प्रकार के प्राणायाम करके प्राण को बलवान बनावे, शुद्ध करें। ये धर्म है, ये नहीं करते तो अधर्म हो रहा है। प्राणायाम करना ही चाहिए। ऋषि दयानंद कहते हैं संध्या उपासना में प्राणायाम का मंत्र भी ऋषि ने जोड़ा है, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः इत्यादि। वो प्राणायाम का इसलिए ही जोड़ा है कि प्राणायाम करें, वैसे तो नहीं कर पाते। जाना तो शुद्ध जंगल में जाकर के वहां प्राणायाम करें। ऋषि दयानंद कभी नहीं बैठे ऐसे नगर में, जहाँ रुकते थे कभी तो किसी उद्यान बाग में रुकते थे,
और उद्यान बाग में रुकने के बाद भी 2-3 मील दौड़ते हुए जाते थे अथवा तेज चाल से जाते थे और वहां जाकर के प्राणायाम करते, समाधि लगाते, सारा ये था। और उसी के आधार पर ऋषि दयानंद कहते थे हम 400 वर्ष तक शरीर धारण किए रखेंगे, 400 वर्ष जीवन चलेगा हमारा। क्यों? प्राण बलवान थे। आगे देखिए, अच्छा, बुद्धि शरीर बलम से संपादनीय, माने प्राणायाम से बुद्धि का बल बढ़ेगा, शरीर का बल बढ़ेगा, ये करना चाहिए, ये धर्म है। चक्षुश्च श्रोत्रम च चाक्षुषम प्रत्यक्षम। देखो वेद का धर्म आज मैं पढ़ रहा था, चेला ने पूछ ही लिया गुरु से, चेला ने पूछा गुरुदेव बड़े बड़े 15 फीट के मंच लगते हैं और गुरु भाषण करता है धर्म का, और पंडाल भी कितना, ये ऋषि उद्यान तो पंडाल में ही खप जाए, इतना बड़ा पंडाल होता है उनका, हजारों हजारों बैठ करके धर्म की चर्चा सुनते हैं। किसी का 15 फीट का मंच होता है, किसी का 12 फीट का, 8 फीट का, 9 फीट का, ज्यादा से ज्यादा हमारा जैसा 5 फीट का होगा, ये होगा ही। आपसे तो चल रहा है धर्मोपदेश। चेला ने पूछा महाराज बड़े धर्मोपदेश चलते हैं लेकिन असर तो किसी को होता ही नहीं। गुरु जी गंभीर हो गए, चलते रहे और बीच में कहा कि भाई तूने प्रश्न तो बड़ा प्रासंगिक पूछा, तू बड़ा बुद्धिमान, स्नेह से शिष्य का स्पर्श भी किया। आगे चले तो गुरुजी जब पहुंच गए दूसरे चेलों के पास में, चेलों को इकट्ठा किया, बोले एक शराब का घड़ा ले आओ, शराब का घड़ा। अरे चेलों ने कहा कि गुरुदेव की मती तो नहीं मारी गई, हम तो पूछ क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। हाँ, बोले लेके आओ। शराब का घड़ा आ गया। शराब का घड़ा आया तो गुरुदेव ने कहा कि एक एक घूंट शराब अपने मुंह में रखो और मुंह में रख के वापस कुल्ला कर दो, फेंक दो। सब चेलों ने ऐसा ही किया, घड़ा खाली। गुरुजी बोले नशा किस किस को हुआ? बोले महाराज नशा कहां से हुआ, गले से नीचे तो उतरने नहीं दिया आपने, बाहर ही उगलवा दिया। अरे बोले यही हो रहा है जनता के साथ भी, ये गले से नीचे नहीं उतरने देते धर्मोपदेश को, ये ऊपर ऊपर रखते हैं, इनका परिवर्तन कहां से होगा? जैसे वो शराब गले से नीचे नहीं उतरी तो नशा नहीं हुआ, ऐसे ही ये धर्मोपदेश भी नीचे नहीं उतरता तो इनको भी नशा नहीं होता। तो वेद का धर्म तो बड़ा उत्तम है लेकिन काम नहीं चला, लेकिन हम बोलेंगे और आप लोग सुनोगे, चलता रहेगा। परंपरा चल रही है, जब से 4 साल हो गए यहां से परंपरा निभा रहे हैं, कब तक चलेगी? आगे देखो, कह रहे हैं चक्षुश्च श्रोत्रम च, बड़ी अच्छी बात दी। चाक्षुषम प्रत्यक्षम, चक्षु जो दिया है वो प्रत्यक्ष प्रमाण को कह रहा है कि जो हमें साक्षात दिखता है वो चीज उपलक्षण है। ये श्रोत्रम को खोल रहे हैं स्वामी दयानंद। शब्दजन्यम चाद चकारात अनुमानादीनी अपि प्रमाणानि यथावत वेदितव्यानि। करें प्रत्यक्ष और श्रोत्र से शब्दजन्यम, जो शब्द से हमें पता लगता है, अर्थात शब्द प्रमाण, और चकार जो इसमें जोड़ा है, करें अनुमान आदि जो अन्य प्रमाण हैं उनको यथावत वेदितव्यानि, जानना चाहिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, शब्द आगम एक ही बात है ना? और जी क्रम से बोलिए भाई, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, शब्द तो आगम में आ गया, ऐति है, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये 8 प्रमाण। करें इन 8 प्रमाणों को जान लेना चाहिए। तयि सत्यम विज्ञानम च सर्वथा कार्यम, और उनके द्वारा सत्य विज्ञान को सर्वथा कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। माने सत्य असत्य की ठीक ठीक जानकारी होगी तो इन 8 प्रमाणों से हो सकती है, और इन 8 प्रमाणों को जान करके सत्य असत्य के विज्ञान को ठीक ठीक जान लिया तो हम धार्मिक हैं, धर्म कर रहे हैं, ये वेद का धर्म है। ओह कितनी गहराई में वेद पहुंच गया, कपड़े पहनना भी वेद सिखा रहा। इतनी बड़ी बात। पयश्च रसश्च, अब देख लो, दो चोगले जी का बनेगा रस और पय, वही बात आ गई। धर्म करोगे, विशेष भोजन बनता है,
वो धर्म हो रहा है, समझो। वेद कह रहा है, कह रहे पयश्च रसश्च पयो जलादिकम, जलादि रस है वो लगा रखा ना आरो, धर्म चल रहा हमारा। माने जल को शुद्ध करके पीना चाहिए, तो ये शुद्ध करके जल पीना ये धर्म है। और आना सागर का ये आचमन करते हैं ना मूर्ख लोग, स्नान करते हैं और बड़ी श्रद्धा से आचमन करके जाते हैं और कैन भर के भी लेके जाते हैं। ये देखना वहां घाट के ऊपर, ये राम प्रसाद घाट है, यहाँ स्नान करते हैं ये आए हुए जो, और बड़ी श्रद्धा से स्नान करते हैं। और ये सारी गंदगी आजकल वो धीरे 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 इधर आई हुई ना, वहां भी रहती है, और उसको हटा हटा करके स्नान करते हैं और कैन भर ले जाते हैं, जैसे हिंदू लोग गंगा का लाते हैं। मूर्खता है। रसो घृत दुग्ध घृत आदि च एतौ वैदिक रीत्या सम्यक शोधयित्वा भोक्तव्यौ। कह रहे हैं जल जो है पय है उसको वैदिक रीति से शोधन करके पीना चाहिए। उबाल उबाल करके, जो जिसके पास आरो नहीं हो उबाल उबाल करके पीवे ठंडा करके, और जिसके पास आरो है या इससे भी अच्छा है जो बिस्लेरी का ले आता है तो वो अलग ही बात है उनका। तो वो और कह रहे हैं रस दुग्ध घृत, ये रस में आ जाता है, दूध में इलायची डाल के, सौंठ डाल के, अदरक डाल के ऐसे पीना चाहिए। ये वेद कह रहा है, वो धर्म है, अधर्म नहीं कर रहे जी हैं। केसर डालो जिसके पास पूंजी है, पैसे वाले केसर कस्तूरी भी डाल सकते हैं। तो दुग्ध घृत आदि च एतौ वैदिक रीत्या, आयुर्वेद की रीति से इनको शुद्ध करके इनका खान पान करना ये जो है धर्म है। वो क्या करते हैं उल्टा सुल्टा, दूध में क्या डालते हैं, पत्ती डालते हैं, वो बिल्कुल ठीक कहा, दूध में डालते हैं। कई सारे तो कहते हैं कड़क बनाना, कड़क, कड़क का मतलब 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच पत्ती डालना। अच्छा है क्या? अब देखो कह क्या रहे हैं, उस दूध को बड़े शोधन करके पीना चाहिए अच्छी तरह बढ़िया, और उसमें क्या डाल देते हैं, और डालने के बाद अच्छा डालते क्या है, पानी में 5 ग्राम दूध होता है, 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम दूध, और कहते हैं चाय बन गई, कड़क चाय पियो। वो कड़क ही हो जाता है, धीरे धीरे आदमी भी कड़क हो जाता है। तो ये चलिए कल करेंगे अन्नम चान्नादि। शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शांति शांति सबको।